ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी दी हुई ड्रेस को? नहीं, अपनी दी हुई ड्रेस को जिस अपनी बीवी ने पहना है उसे। अक्षु, तुम हमेशा इतनी खूबसूरत थी या शादी के बाद कुछ ज्यादा ही हो गई? शर्माओ मत, बताओ मुझे। पहले तुम बताओ कि जाना कहाँ है? मंदिर हो गया, आश्रम में बच्चों की ट्रीट हो गई, अब व्हाट्स नेक्स्ट? आगे से राइट ले लो, अगला वो जो ये हाँ राइट आ रहा है ना, इस राइट को ले लो। थोड़ा सा काम है वो निपटाते हैं, उसके बाद सोचते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। हाँ, और वो काम भी मेरे लिए सरप्राइज ही होगा। अरे यार। क्या अरे यार? मेरा बर्थडे है और मुझे पता है मेरा स्वीट, मेरा हॉट पति मेरे दिन के एक मोमेंट को भी वेस्ट नहीं होने देगा। उसने हर घंटे हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा। क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ वो जासूस जो तुमने मेरे पीछे लगा रखे। आई डोंट लाइक इट। हो गया चिड़कुराम? ओए ओए स्टॉप। यहाँ यहाँ क्या है? सरप्राइज है ये मालूम है, लेकिन क्या सरप्राइज है वो तो अभी भी सरप्राइज है। अच्छा जी। स्वैग है अपना और काम भी है अपना। कुणाल खेरा को तुम्हारी रिपोर्ट्स नहीं मेल की अभी तक? कर चुका हूँ, निकलने से पहले ही मेल कर दिया। पर उसके बाद घर ही जाना है क्योंकि वहाँ कल की बात से सब वैसे ही परेशान है। अक्षु देखो, उस परेशानी का ना तुम कुछ कर सकती हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। जिन्हें सोचना है वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे बर्थडे का एक भी मोमेंट वेस्ट नहीं करना चाहता। कुछ पल के लिए अपने लिए जी लेते हैं। अब जल्दी चलो, ये सरप्राइज इज वेटिंग। उसकी बूंदे जैसे पिघले अभी रात देखे तुम्हें जब एक न माने। अक्षु, ये एक स्पेशल ट्री है। आई मीन अभी छोटा है इसलिए पौधा है, बड़ा होके ट्री बनेगा। और अगर इसे प्रॉपर केयर और अटेंशन मिले ना तो ये बड़ा होके स्ट्रॉन्ग और सॉलिड बनेगा। तुम जानती हो ना, बिना प्रॉपर केयर और अटेंशन के पेड़ पौधे भी मुरझा जाते हैं। अक्षु, आज से ये हमारे प्यार की निशानी। इसे हम मिल के संभालेंगे, इसकी केयर करेंगे, इसे पानी देंगे। तुम इसे म्यूजिक सुनाना, तुमने तो सुना ही होगा। म्यूजिक से पेड़ पौधे बहुत जल्दी और अच्छे बढ़ते हैं। कैसा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट? बहुत 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 अच्छा, थैंक यू। वैसे हम इसे घर कैसे लेकर जाएंगे? नहीं, हम इसे घर लेकर नहीं जाएंगे, हम इससे मिलने यहाँ आएंगे। मैंने सोचा क्या गिफ्ट दूं तुम्हें। पहले सोचा कोई स्टार दे देता हूँ, फिर सोचा कि मून पे एक प्लॉट खरीद के दे देता हूँ, फिर सोचा क्या ही फायदा, ना जा पाएंगे ना उसे यहाँ ला पाएंगे। इसीलिए ये, ताकि हम यहाँ आ सकें। यहाँ हम हमेशा आया करेंगे, इसे अपने प्यार से सींचेंगे और फिर ये हमारी तरह, हमारे रिश्ते की तरह मजबूत बन जाएगा। गर्मी में छांव देने वाला, बारिश और बिजली से बचाने वाला, झूला डालकर मन को खुश करने वाला, सांसों को सांसें देने वाला, फूल बरसाने वाला और मन्नतों के धागों को बांधने वाला। हमारे प्यार की निशानी, जिसका हम दोनों मिल के ख्याल रखेंगे। इसे हमेशा हम दोनों की जरूरत होगी, जैसे हम दोनों को एक दूसरे की है। ये प्रेम कहानी है, सबको सुनानी है, ख्वाबों को हकीकत में लाना है। जीवन की डोरी से बांधा है सभी को यही, वक्त के संग चल के दिल को बहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है।
उनसे भी क्या उम्मीद करें, गलती तो सारी अनीशा की है ना। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ महिमा। अगर उसके ग्रोइंग ईयर्स पे तुमने उस पर ध्यान दिया होता तो ये सब नहीं होता। आज हमारे बच्चे भी सेटल होते। मेरी लापरवाही, बच्चे सिर्फ मेरे हैं। तो माँ तो तुम ही हो ना, जिम्मेदारी तुम्हारी थी। ऐसा प्लीज आप ऐसा मत कहिए। दीदी ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। कितने अच्छे से जिम्मेदारी निभाई है वो तो दिख रहा है मंजरी। हमारा एक भी बच्चा किसी भी मुकाम पे नहीं है। तुम अपने अभिमन्यु को देखो और पार्थ, तुमने तो नील को भी अच्छे से पाल के लायक बना दिया। यहां ना तो पार्थ कुछ कर पाए लाइफ में और ना ही अनीशा कुछ करने लायक दिख रही है। भाई साहब, हर बच्चा अलग होता है। किसी में कोई गुण होता है तो किसी में कोई और वक्त आने पर हर कोई अपनी जगह बना लेता है। वो तो दिख ही रहा है। फिलहाल तो हमें अनीशा की टेंशन होनी चाहिए। पता नहीं गोयंकाज में उसके लिए जगह बन पाएगी भी या नहीं। चाची, कायरव मान भी जाएगा पर मिमी नहीं मानेगी शायद, और उस घर में फाइनल डिसीजन मिमी का ही होता है। दीदी आप टेंशन मत लीजिए। कायरव बहुत समझदार लड़का है, वो सब कुछ संभाल लेगा। जैसे उसकी बहन ने हमारे घर पे आके सब कुछ संभाल लिया, सबका ख्याल रख रही है वो, वैसे ही देखेगा कायरव भी अनीशा का पूरा ख्याल रखेगा। एक बार डॉक्टर कुणाल खेरा के साथ मीटिंग हो जाए और तुम्हारी सर्जरी की डेट फिक्स हो जाए, इसके बाद तो तुम बहुत बिजी हो जाओ। एक्चुअली एक बार अगर ओटी में घुसा तो वापस बाहर आने में बहुत वक्त लगेगा। ऑब्वियसली हाथ ठीक होते मैं अपनी सर्जरीज भी तो करना चालू कर दूंगा। क्या सोच रही हो? बकेट लिस्ट बनाए, हमें क्या क्या करना चाहिए और कहाँ कहाँ जाना चाहिए। मुझे स्कूबा डाइविंग करना है, बंजी जंपिंग और हेलीकॉप्टर राइड। अरे डेयरडेविल वाला झूला तो तुम भूल ही गए। वो सबसे पहले लिखो लिखो। अभी हाँ, मैं रोमांटिक गेटअवेज की बात कर रही हूँ और तुम्हें डॉक्यूमेंट बनने से फुर्सत ही नहीं है। अरे अक्षु, पूरी जिंदगी पड़ी है, बहुत कुछ करना है, हमेशा करने के लिए कुछ ना कुछ नया होना चाहिए ना, नहीं तो बोर हो जाएंगे। बोर होना मना है। बोरिंग कपल होना उससे भी ज्यादा मना है। तुम लिखो, हम सारी विश पूरी करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का वाला प्रॉमिस। 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 वाह माँ, कितना सारा खाना बना है। क्या अनीशा, फोन क्यों काट रही हो? ले लो ना कॉल। भाभी, नथिंग इम्पोर्टेंट। वो सीरियल में कैमियो के लिए कॉल आ रहा है तो मुझे वो नहीं करना। अब जब इतना वेट किया है तो थोड़ा और सही। वैसे भी आई एम नॉट दैट डेस्परेट। वैसे भी डेस्परेशन में कोई काम करना भी नहीं चाहिए। तू वही कर जो तुझे सही लगता है। बस इतना याद रहे, उससे ना तुझे ना किसी और को तकलीफ पहुंचे। भैया, अरे पापा, क्या हुआ? आप सब ऐसे अचानक बिना पता है?
स्वर्णा जी, सब कुछ ठीक है ना? आप लोग खाना खत्म कर लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। सब ठीक है ना बड़े पापा? सॉरी बेटा, तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब किया, मगर हमारा यहाँ आना बहुत जरूरी था। अगर नहीं आते तो एक बेचैनी सी बनी रहती कि जो मन में था, जो कहना था, वो कहा क्यों नहीं, इसलिए आ गए। आज तेरा बर्थडे है तो ये शुभ काम तू ही कर। शगुन के कंगन है, अपनी होने वाली भाभी को पहना दे। कैसी लगी हमारी एक्टिंग? बड़े पापा। आनंद जी, हम आपकी बेटी अनीशा का हाथ अपने बच्चे कायरव के लिए मांगने आए। महिमा जी, आनंद जी, आप दोनों को ये रिश्ता मंजूर है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है जी। आप लोगों ने बहुत जल्दी फैसला नहीं कर लिया? Are you guys sure? अनीशा, मैं श्योर नहीं होती तो कल प्रपोज क्यों करती? कायरव, तुम? मैंने सोचा इस बारे में अभिमन्यु, और मेरे आसपास जितने कपल्स हैं उनके बारे में भी सोचा। एंड आई रियलाइज्ड कि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं। मेरे मॉम डैड, उनके बीच में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अपने प्यार की ताकत से उन्होंने अपनी हर मुश्किल को, हर प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया। मैं चाहता हूँ कि हमारा प्यार भी उतना ही स्ट्रांग हो कि हम ये छोटी मोटी बातें भूल के आगे बढ़ें। I hope so too. वैसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितना सोचना है अभी सोच लो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। अभी वो आई एम श्योर सोच के आए, तभी तो भैया यहाँ पर आए हैं ना। मैं तो कहती हूँ जल्दी से ये रस्म कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये बर्थडे के दिन मेरे भैया की रस्म हुई तो बहुत मेमोरेबल बन जाएगी। भाई बिल्कुल। और ना रस्म के बाद हम एक ग्रुप सेल्फी भी लेंगे। हाँ हाँ हाँ। मम्मी कहाँ है? अक्षु, एक्चुअली माँ जी की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ पाई, पर फिर भी हम सब लोग आए हैं। तेरे बर्थडे पे जो टेंशन शुरू हुआ था उसे आज ही खत्म करना है। कोई बात नहीं, तो फिर ये छोटी सी रस्म आज कर लेते हैं, फिर जो बड़ी रस्म होगी वो हम मिमी के साथ करेंगे। हाँ अक्षु, ये छोटी सी रस्म में हम मिमी के बिना नहीं करेंगे। अभिमन्यु, क्यों टोक लगा रहे हो? अगर वो नहीं आई हैं तो शायद अभी उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, या उन्हें थोड़ा और समय चाहिए। होने दो ना, जो शुभ काम हो रहा है उसे होने दो। भाई जी, ऑल द मोर रीजन कि हमें मिमी की गैर हाजिरी में कोई भी रस्म नहीं करनी चाहिए। मैं अभी गया उन्हें लेकर आया माँ। हाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।